इससे भी लम्हे इजराइल जंग छेड़ने वाला है। चंद घंटे पहले इस्राइल के F-35 तैयारे ईरान के बॉर्डर पर पहुंच गए। अब आप ये सोचें कि किस तरह ये सारा मामला हुआ। ईरान के बॉर्डर पर वो पहुंचे हैं, शाम से गए हैं, लेबनान से होते हुए ये मुकम्मल तौर पे इन्होंने क्रॉस किया और ये इराक में गए। अब ये इराक में गए और इराक में जाकर इन्होंने सिर्फ ईरान के बॉर्डर्स तक गए हैं और वहां से वापस हुए और चले गए। अब इराक की तो इतनी औकात नहीं है, उनके तो जो रडार सिस्टम और डिफेंस सिस्टम है वो तो इस लेवल के हैं कि वहां पर तो कुछ नजर ही नहीं आता। और अमेरिका का जो अड्डा होता है वो तो सिर्फ इसराइल की हिफाजत करने के लिए होता है, चाहे वो इराक में हो या दुनिया में किसी जगह पर हो। अब हुआ क्या है कि इसराइल के तैयारे गए, उन्होंने इराक की एयर स्पेस को वायलेट किया, ईरान के बॉर्डर तक गए और उन्होंने ड्रिल्स किए, यानी सिर्फ रिहर्सल की है। जो उन्होंने चेक किया है कि देखिए जंग तो एक बिल्कुल सर पर खड़ी हुई है, वो ईरान का रिएक्शन टाइम देखना चाहते थे। उन्होंने नोट किया कि ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम सब कुछ एक्टिवेट हो गया है, जैसे ईरान की हदूद हम क्रॉस करते वो अटैक कर देते। उन्होंने रेडार देखा कि इनके रेडार पर क्या सूरत हाल है, रेडार की रेडीनेस क्या है, और उसके बाद ये हमें स्क्रैम्बल कितना कर सकते हैं, यानी हमें मुकम्मल तौर पर जवाब देने के लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने पूरी तरह कल रात को जो दुनिया का मामला सामने आया वो इतना भयानक था कि अटैक से पहले वो चेक करने के लिए गए। ये असल में पुराना अटैक नहीं करना चाहते। एक तो ये 12 दिन की जंग हुई थी ना, उससे पहले एक अटैक हुआ था जो कि नाकाम हो गया था। और आपको पता फिर पुतिन ने मुबारकबाद भी थी आयतुल्लाह को और कहा था कि आपने बड़ा अच्छा काम किया। अब चूंकि पिछले काफ़ी अरसे से रशिया का डिफेंस पैक्ट उनके साथ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रशिया के डिफेंस सिस्टम चीज़ें काफ़ी हद तक रशिया पर भी तनकीद कि आप मदद नहीं करते, तो वो चेक करने के लिए गए हैं कि आया हम अटैक करते हैं तो रिस्पॉन्ड क्या होगा, क्या सूरत हाल होगी। यानी वो असल में जब उनके तैयारे जाते हैं तो खाली वो चेक करने के लिए जाते हैं, वो पूरा एरिया स्कैन करके आते हैं और दुनिया में किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि उनको कोई रोक सके। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई। इसराइल ने असल में टेस्ट किया है, जो असल कहानी है उनके तैयारों ने जाकर टेस्ट किया कि हमें डिटेक्ट कर सकते हैं, हमें किस तरह, यानी रेडार जो है वो ईरान के काम कर रहे हैं या उनका जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह काम करता है। अगर ईरान का वो जवाब नहीं देते या ब्लाइंड हो जाते हैं, रिएक्शन टाइम स्लो है, गैप है, तो वो उनको ये समझ आ जाती है कि ठीक है जी अब सूरत हाल ठीक है, ग्रीन सिग्नल जाता है। अब ये वहां पर जाएंगे, जो भी इन्होंने वहां पर महसूस किया है, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग की है, ये बेसिकली जाकर अब नेतन्याहू के साथ डिस्कस करेंगे, इनकी फौज एयरफोर्स, और बताएंगे कि ये वहां पर ट्रबल आ सकती है, ये मामला हो सकता है, इस तरह की सूरत हाल हो सकती है। अब आपको पता है कि ईरान ने इस वक्त यानी जो अपनी जो डिफेंस लेयर है उसको स्ट्रांग किया है, ईरान ने काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर किया है। इस सूरत हाल में जो 12 दिन की जंग थी उससे ईरान ने काफ़ी कुछ लर्न किया है। रेडार, ट्रैकिंग, कमांड, मिसाइल लॉन्च, इंटरसेप्शन, ये तमाम की तमाम चीज़ें असल में ईरान के